Hi, Namaste viewers. This is Vimukha Astro Tarot, as you know, and topic of the reading is के आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो आपकी कौन से फीचर से अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी तरफ. And give me a second. We are going to read this, and for the pile selection, I have two cards for you, from which you have choose. Pile number one है the card of existence. See closer picture actually with my टेक्स्ट आपको मिरर दिखेगी क्योंकि ऑब्वियसली ये दूसरा कैमरा है, सेल्फी कैमरा. एंड सेकंड इज द अवेयरनेस कार्ड. दोनों इकट्ठे दिखाती हूँ, फिर देख लो कौन सा वाला है. पाइल वन, पाइल टू. एग्जिस्टेंस इज वन एंड अवेयरनेस इज टू ऑब्वियसली. तो जिन लोगों ने पाइल नंबर वन एग्जिस्टेंस का कार्ड चूज किया है उनके लिए रीड करने जा रही हूँ मैं. और रीडिंग से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ. प्लीज़ नीचे ये कमेंट मत करना मैम डेट ऑफ बर्थ दे दो, मैम साइंस दे दो, मैम नंबर्स दे दो. देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मेरे व्यूज़ ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं. लेकिन जो एक्यूरेट चीज़ होती है ना, उनको पाने के लिए एक्चुअली ज़िंदगी में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है. और मुझे इंट्यूशन ही नहीं आती फॉर द थिंग्स के, मतलब मैं ऐसी चीज़ें करूँ, टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ दे दूँ, साइन. मुझे इंट्यूशन नहीं आती तो मैं कैसे कर दूँ, मुझे ये बता दीजिए आप लोग. एंड आई कैन डू अंटिल आई गेट सम इंसाइट और इंट्यूशन. कभी किसी वीडियो में आएगा तो मैं दे भी दूंगी, बट नहीं आता मुझे. और अगर आप एक टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी इंट्यूशन को अच्छे से वर्क करना चाहिए, और आपकी इंट्यूशन अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, ये आपका पाइल सिलेक्शन आपको बता देता है. और पाइल सिलेक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना ही पड़ता है एक्चुअली फॉर सीइंग एक्यूरेट टैरो रीडर. और मुझे नहीं लगता जो लोग मैं अभी किसी की बुराई भलाई नहीं करना चाहती, तो छोड़ देते हैं. एग्जिस्टेंस जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन, उनके कौन से फीचर्स की तरफ अट्रैक्टेड है. ये फिजिकल इनर किसी भी तरह का फीचर आ सकता है फॉर पाइल नंबर वन. एक्चुअली मैं एग्जिस्टेंस से ही पहले रीड करूंगी, दूसरे कार्ड से मैं फिर निकालने वाली हूँ. तो आपका यही कार्ड बोल रहा है कि पाइल नंबर वन, आपके बाल जैसे भी हैं, शॉर्ट लॉन्ग, यू आर अ गाय और अ लेडी, आप जो भी हैं, आपके आपके बाल जैसे भी हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद होंगे. और या हैं, इफ़ यू आर मैरिड, आपके बाल मतलब अगर वो थोड़ा वी शेप बनाते हैं ना, व्हेन यू लाइक ऊपर से काफ़ी ब्रॉडर हैं और नीचे जाकर ऐसा वी शेप बनाते हैं. आई डोंट नो, वी शेप हेयर्स आई एम गेटिंग. सो इफ़ यू हैव अ वी शेप्ड हेयर, तो your future spouse is going to like your hairs. And I'm from the card of existence. There is a figure who is, जो कि एक्चुअली पत्ते पे बैठी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो स्टार्स को देख रही हैं या फिर अपने ध्यान पे बैठी हुई हैं. तो आप में एक स्पिरिचुअल साइड रहेगा, आप में एक स्पिरिचुअल साइड होगा, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो या आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करते हो, आप बहुत नेचुरल हो सकते हो. पाइल नंबर वन. तो ये वाला जो फीचर है वो एक्चुअली में आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको एक्चुअली वो आपको एडमायर करेंगे आप में. और उनको लगेगा आप इस यूनिवर्स के हो ही नहीं, आप जैसे इंसान हो. फ्रॉम योर लुक्स, फ्रॉम योर डिसिप्लिन, आपके एथिक्स और आपका रूटीन जो रहेगा ना, उनको लगेगा कि आप किसी और प्लेनेट से बिलोंग करते हो. आप इस धरती के वासी हो ही नहीं, आप किसी अदर डायमेंशन से आए हो. क्योंकि आप एक्चुअली में उनको लगता है कि जैसे लोग उन्होंने अपने आसपास कभी भी देखे हैं, आप वैसे नहीं हो. आप उन लोगों की गिनती में, आप उस काउंटिंग में नहीं आते हो कि मतलब यू आर नॉट द सिमिलर एज ही और शी मीट्स द पर्सन एक्चुअली. एंड आफ्टर दैट मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और देख लेती हूँ पाइल नंबर वन के लोगों के लिए कौन से वाले फीचर्स हैं जो उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें एडमायर करेंगे. कौन से वाले फीचर्स पाइल नंबर वन के फ्यूचर स्पाउस उनमें एडमायर करेंगे.
आई एम फीलिंग स्लीपी। कार्ड एक भी नहीं निकाला अभी भी मैंने, एंड आई एम फीलिंग स्लीपी। तो ऐसा लगता है द वे यू स्लीप दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल एडमायर। सोते हो जैसे, आई डोंट नो हाउ यू स्लीप। और ये बहुत वियर्ड हो सकता है हाउ यू स्लीप एक्चुअली, मुझे लगता है। और एस ऑफ वैंड आया है पहला कार्ड। तो पहली क्वालिटी जो आपके फ्यूचर स्पाउस आप में एडमायर करेंगे वो आपके हाथ बहुत सुंदर हो सकते हैं। मुझे फिजिकल फीचर आ रहे थे तो एग्जिस्टेंस के कार्ड से ही, लेकिन इनमें एक स्पेसिफिकेशन आ गई है कि आपके हाथ बहुत सुंदर हो सकते हैं, या आपके हाथ एक काइंड हो सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ही और शी इज गोइंग टू लाइक टू होल्ड योर हैंड, बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं। इफ़ यू आर, मतलब गाय और जल क्या बोलो, सबके ही होते हैं आजकल तो यू नो। तो आपके हाथ थोड़े अलग हो सकते हैं, और आपके फ्यूचर स्पाउस आपका हैंड होल्ड करके रखना, जैसे लग रहा है कि उस उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आप थोड़े चाइल्ड लाइक, थोड़े एक्साइटेड, थोड़े ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना जैसे। और आपकी पर्सनैलिटी में वैसा मरकरी का चार्म है। तो यू आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मरकरी प्रेजेंस और मून प्रेजेंस इन योर चार्ट। और उसकी वजह से एक्चुअली में आपका नेचर है जो थोड़ा जॉली, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, और कैसे समझाऊँ, थोड़ा मतलब ये थोड़ा चाइल्ड लाइक आ रहा है, या फिर आप उनसे थोड़ा यंग हो। और आप मतलब वो या तो थोड़े सैटरेनियन है, बहुत सीरियस एंड कोल्ड हैं, आप थोड़े मूनिश और विनोशियन हो। तो आप ऐसे हो जैसे मतलब बहुत एक्साइटेड, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत यू नो कहीं पे घूमने जाना है, यू आर गोइंग टू बी द मोर एक्साइटेड वन। तो वो जो एक्साइटमेंट, जो चाइल्डिशनेस, जो प्योरिटी, आप एक्चुअली में वो इन सारी क्वालिटीज़ को एडमायर करने वाले हैं। और आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइडली ना, मतलब कैसे समझाऊँ, चुपके से यू आर गोइंग टू स्टेयर एट योर पर्सन। वो जानते होंगे और दे आर गोइंग टू एडमायर दैट क्वालिटी और दैट थिंग इन यू। एंड आई डोंट नो, दिस इज अ लिटिल, मतलब किसी को पता चल जाए तो बहुत शाइनेस वाला माहौल हो जाएगा। बट आई थिंक वो आपको पता नहीं चलने देंगे इफ़ यू हैव दैट। बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टेयर एट योर पर्सन, उनको पता चल जाएगा, और डीप डाउन दे आर गोइंग टू एडमायर दैट। एंड किंग ऑफ सोर्ड, पता नहीं आपकी झगड़ालू साइड भी वो एडमायर करेंगे। मुझे लगता है आपको लगता होगा कि आपके पर्सपेक्टिव से जो सही है, जो सच है, आप वो एक्चुअली में उसकी तरफ खड़े हो जाओगे। इसके लिए चाहे उस इंसान से भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना पड़े, यू आर ऑलवेज रेडी टू फाइट, यू आर ऑलवेज रेडी कि मैं सही हूँ, आई एम द राइट वन, आई हैव द राइट एथिक्स, एंड आई एम द डोमिनेटिंग वन। तो आप मुझे लगता है आप ऐसी कुछ टेंट्रम, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ अपनी जो है उनके फ्रंट में एक्चुअली शो करने वाले हो, और वो इससे मुझे चिढ़ते हुए कैसा भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहे। और आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, बॉयज़ हो तो हो गए, गर्ल्स भी, नो मैटर विच जेंडर, अगर आप एक बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो और यू आर डूइंग योर वर्क, योर क्राफ्ट, देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू रिस्पेक्ट, एडमायर, अडोर यू मोस्ट। के मतलब उनको लगेगा कि हाँ वो आपके साथ हैं, लेकिन आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑल गुड विदाउट इवन दैम। अगर उनकी एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में नहीं भी होगी तो आप ठीक से रह लोगे, अपना ख्याल रख लोगे। और ये क्वालिटी एक्चुअली में वो एडमायर करेंगे, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर, उनको चिंता है आपकी, बट चिंता नहीं है आपकी, क्योंकि उनको पता है कि यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और यू आर इंडिपेंडेंट, और यू आर समवन एक्चुअली में। अगर आपको लग गया कि कोई ठीक चीज़ नहीं चल रही है, कोई ठीक प्रैक्टिस नहीं चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है बेवजह, तो मुझे लगता है आप तुरंत ही एक्शन ले लेते हो।
और ये क्वालिटी एक्चुअली एडमायरेबल है आपके पर्सन के द्वारा। तो हाँ, कुछ बोला ही नहीं जा सकता अगर वो एडमायर कर रहे हैं ऐसी क्वालिटी को। तो इसका मतलब है आप एक रिस्पेक्टफुल स्पाउस बन रहे हो। तो मतलब हाँ, वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करेगा तभी तो मुझे लगता है कि वो इस क्वालिटी को एडमायर करेगा, वरना झगड़ालू किस्म का क्वालिटी कोई एडमायर नहीं करता हमें, चाहे वो कैसी भी हो। बट दिस पर्सन इज गोइंग टू 7 ऑफ सोर्ड आई हैव गॉट। आप थोड़े चालाक हो, उनको पता है आप थोड़े ओवर स्मार्ट और स्मार्ट हो। हालाँकि समटाइम्स आप वो चीज़ आप उनको शो करोगे। अ, मतलब कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, कोई आपको ठग के नहीं जा सकता है। यू आर दैट स्मार्ट। और अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, तो उल्टा आप उसको, मुझे लगता है, उसकी चोरी पकड़ के एक्चुअली में उसको 4 बातें सुना के अच्छे से आ जाओगे। एंड पता नहीं ओके, लेट मी लाफ एक्चुअली। ये वाली क्वालिटी वो हमें बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं कि आप बहुत चालाक हो, स्मार्ट हो। मतलब आप इतने भोले नहीं हो कि कोई भी आपको आके बेवकूफ़ बना जाए या 4 बातें सुना जाए। आपके सोर्स हमेशा हमेशा निकले हुए हैं। आप मतलब यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पाइल वन। और पता नहीं आपको कैसे किस्मत से, मुझे लगता है ऐसा फ्यूचर स्पाउस सबको नहीं मिलता है, जो ये वाली क्वालिटीज़ एडमायर करे कि मेरा पर्सन स्ट्रॉन्ग है एंड मेरा पर्सन है जो वो इट इज़ लाइक डोमिनेटिंग है और स्मार्ट है। तो अब में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, आप चालाक हो और उनको ये पता है कि आप चालाक हो, और उनको ये भी पता है कि आपको कोई बेवकूफ़ बनाई नहीं बना सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा एडमायर करेंगे कि उनको आपकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को खुद देख लोगे, आप सँभाल लोगे, आप आपके पीछे-पीछे चल के आपको प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको सब पता है कि अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कंडीशंस को कैसे हैंडल करना है। और ये वाली चीज़ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू एडमायर इन यू द मोस्ट। स्ट्रेंथ, मैं वेट कर रही थी, मुझे लगा था ऐसा कोई कार्ड आएगा स्ट्रेंथ या एम्प्रेस में से, और वो आ चुका है। एम्परर भी, बट मुझे एम्प्रेस लगा था। और पता नहीं, स्ट्रेंथ में जो लेडी है ना, वो मुझे एम्परेंस वाली लेडी दिखाई देती है हमेशा। इट इज़ लाइक द एन एम्परेस जिसके पास चारों एलिमेंट्स हैं, वही एक लॉयन को टेम कर सकती है, जिसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है, जिसके पास उसके लिए मतलब यू आर द पर्सन जो किसी को भी टेम कर सकता है। तो आपके फ्यूचर, आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्टेबिलिटी है आप में। यू आर ऑल्सो पेशेंट समहाउ। तो ये सारी लाइक मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके अलावा किसी और को एडमायर नहीं करेंगे। इफ अगर आज जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे, उनको मतलब किसी और की ज़रूरत या कोई और अच्छा लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मतलब आप उनके लिए मोर देन इनफ रहोगे, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ वो जैसे मुझे डिफाइन कर रहा है ना, ऐसा लगता है बहुत प्राउड है आप पे, बहुत रिस्पेक्ट है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आप, मुझे लगता है उसको, उनको लगता है कि सिर्फ़ आप में और सिर्फ़ आप में वो क्वालिटी थी या है कि आप इस इंसान को टेम कर सकते हो, और वो सिर्फ़ आपकी आँखों में डूब डूब सकते हैं, उनको लगता है। और सिर्फ़ आप उनको हैंडल कर सकते हो। उनकी मैंने फायरस एनर्जी, वो वो फायर प्लेसमेंट्स सिर्फ़ आप हैंडल कर सकते हो, और उसको सँभाल सकते हो, उसको एडमायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, और आप में जो पेशेंस है उसको हैंडल करने का। ऐसा लग रहा है कि अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो गया है। एक अर्थ साइन है, आप अर्थ साइन हो, वो फायर साइन है। तो अर्थ और फायर, लाइक अर्थ ही फायर को स्टेबलाइज़ कर सकती है। वाटर फायर को बुझा देगा, वो स्टेबलाइज़ नहीं करेगा, वो बुझा देगा। अर्थ इज़ गोइंग टू स्टेबलाइज़ फायर। मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि अर्थ साइन फायर साइन को बैलेंस कर पाता है, क्योंकि वो बहुत पेशेंस और अर्दी है। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन फायर साइन है, और आप इसको स्टेबल कर सकते हो, आप इसको सँभाल सकते हो। और दिस क्वालिटी योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू एडमायर यू। और उनको ये भी लगेगा कि आपसे कोई इस जन्म का कोई रिश्ता नाता नहीं है। दिस इज़ पास्ट लाइफ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप।
and your future spouse will think about it and will know about it. And आपको जब स्ट्रेस होता है तो आप अकेले बैठ के रोते हो, आप सोते नहीं हो शायद, लेकिन आप ऐसा लगता है आप किसी को सिरदर्दी नहीं देते। इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मेंटल इशू, इंसोमेनिया, तो आप अकेले बैठ के हैंडल करना चाहते हो, खुद हैंडल करना चाहते हो खुद को। और दिस क्वालिटी योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू एडमायर यू, बिकॉज मुझे लगता है आप बिल्कुल भी किसी को सिरदर्दी नहीं देते हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें, अपनी कंडीशंस ऑफ लाइफ खुद हैंडल करने की कोशिश करते हो। So this quality your future spouse is going to admire in you. Even people have backstabbed you in the past, but ऐसे लग रहा है कि आप, कैसे समझाऊँ इसको मैं? रुकिए, मुझे शब्द ढूँढना है और सही शब्द ढूँढना है इसके लिए। उनको लगता है कि आप लोगों की डार्कनेस अपने ऊपर ले लेते हो, लोग आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी थ्रो कर देते हैं, बट फिर भी आप लोगों को हील करते हो, हैंडल करते हो, झेल लेते हो, मेंटल स्ट्रेस ले लेते हो। और उनको लगता है कि वो ऐसा पूरी लाइफ कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा कर पाते हो। तो योर पर्सन इज गोइंग टू एडमायर दिस क्वालिटी इन यू। एंड pile number one, I think you are the luckiest person on this planet if you have this kind of future spouse who loves you, who admires you, who respects your strong personality. और इवन ये आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस आप उनको सही एडवाइस दे सकते हैं, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस आप उनको संभाल लोगे, उनको आपको क्या संभालना है, आप हो जो उनको संभाल लोगे। तो I don't know what to say about your reading. Actually, you say something about your reading down below. अब पहले हफ्ते देख रहे हो, प्लीज़ 3 बार हो सके, वरना एक बार तो प्लीज़ रीडिंग को हाइप कर देना, लाइक कर देना, और नहीं हो तो फॉलो कर लेना चैनल को। और भी बहुत सारी फ्यूचर स्पाउस और बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग्स हैं चैनल पे, उनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंग्लिश चैनल है, इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश तो आप दूसरे चैनल पे भी जा सकते हो, मैं हर रीडिंग में कहना भूल जाती हूँ। एंड आई विल सी यू। बाय बाय वन। हाई पाइल टू फॉर द पीपल जिन्होंने ये सेकंड वाला अवेयरनेस का कार्ड चूज किया था, उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। एंड फ्रॉम द कार्ड ऑफ अवेयरनेस आई एम फीलिंग लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस जो क्वालिटी आप में एडमायर करेंगे वो आपका इनर सेल्फ होगा। मुझे लगता है आप दिल से बहुत अच्छे हो, आप आत्मा से बहुत प्योर हो, और आप बहुत बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो। आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आप इमोशनली बहुत गिविंग हो, लेकिन एज एज वेल एज आपके बहुत सारे शैडो साइड्स होंगे उनसे मिलने से पहले, लेकिन आपने सारे हील कर लिए हैं। आप बिल्कुल ट्रॉमेटिक पर्सन नहीं हो, आप हील्ड हो, आप हील्ड वर्जन हो, बिकॉज जो हील होता है वही इमोशनली गिव कर पाता है, और नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली में। एंड उसके अलावा आपकी कॉन्शियस, आपकी विजडम है जो, वो आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली में आप में एडमायर करने वाले हैं। एंड आपके कोई भी शेडो साइड्स नहीं है, आप स्पिरिचुअली उनसे बहुत इवॉल्व हो, ये वाली क्वालिटी वो हमें एडमायर करने वाले हैं। मुझे वो आपकी विजडम, नॉलेज, एजुकेशन, स्मार्टनेस, ये सारी चीज़ें एडमायर करते दिख रहे हैं। उनको लगेगा आपके पास कोई एंशियंट, कोई ओल्ड क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, विजडम है, जो एक्चुअली में बहुत स्पेशल है, हर किसी के पास नहीं है। दे आर गोइंग टू एडमायर दैट क्वालिटी इन यू। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल, आई हैव गॉट द फर्स्ट वन, इट इज़ फाइव ऑफ पेंटिकल। एंड ये बोल रहा है कि मतलब आपके शैडो एट्रीब्यूट्स हैं, पता नहीं उनको मतलब ऐसा लगेगा कि आप जितना काम करते हो आपको उतना उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूएशन में रखते हो काम को। और आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप यू आर डूइंग योर वर्क लाइक, अगर नॉर्मल इंसान 10 घंटे काम करता है तो आप 15-16 घंटे काम कर रहे हो। लाइक ये आप बहुत मेहनती हो, आप जो भी हो बहुत मेहनती हो, आपके एक्चुअली मुंह में बिल्कुल भी ना नहीं है किसी को भी कहना। और दिस क्वालिटी योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू एडमायर यू। और मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आपकी बहुत सारी नीड्स नहीं है, इवन
टू हैव अ लाइफ ऑन दिस अर्थ। मुझे लगता है आपकी बहुत सारी नीड्स नहीं है, आप नीड्स में बहुत सीमित हो, आप मिनिमम में जो है वो लाइफ काटना जानते हो। और although you have resources, you have money, even your future spouse has resources, but आप resources को डिप्लीट करने में यकीन नहीं रखते हो। You are the personality who believes in saving things, who believes in saving the things of mother earth। तो वो सेविंग की चीज़ है जो वो आपसे सीखेंगे एक्चुअली में, और ये एडमायर भी कर रहे हैं आपके ये वाली क्वालिटी। और अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं या कोई परेशानी हो रही है घर के किसी मेंबर से या वैसे ही, तो वो आप अपने तक रखोगे। मुझे लगता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हो, आप हैंडल कर रहे हो अपने तक रख के। और योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू एडमायर दैट क्वालिटी इन यू। एंड देयर इज 7 of Pentacle कार्ड here, and 7 of Pentacle is telling me there is 5 of Pentacle and 7 of Pentacle. So many of you are water signs and earth sign, I'm feeling like। So it is like that आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप एक्स्ट्रा हम्बल हो। और 7 of Pentacle मुझे फिर बोल रहा है बहुत ज़्यादा मेहनती हो, पता नहीं आप कितना काम करते हो या करोगे आफ्टर योर मैरिज। पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस को मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा ही ज़्यादा ही काम करते हो। और ये क्वालिटी एक्चुअली मुझे लगता है उसने आपसे पहले इतना मेहनती इंसान नहीं देखा है। आप बहुत सेट्रेनियन भी लग रहे हैं मुझे, आपका कैप्रिकॉर्न और 10th हाउस बहुत हैवी लग रहा है। और उनको ये लगेगा कि मतलब नो मैटर आपको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं, आप मेहनत करते जा रहे हो, हेल्प करते जा रहे हो। और उनको ये भी लगेगा कि मतलब योर मनी इज ग्रोइंग, यू आर गोइंग टू लाइक, आप एक लेगेसी छोड़ के जाओगे इस अर्थ पे, इस लाइफ टाइम में। इट इज़ लाइक दैट। और मुझे लगता है अगर आप गार्डनिंग करते हो, अगर आप प्लांटिंग करते हो या शौक रखते हो, मुझे लगता है आफ्टर योर मैरिज आप ये करने वाले हो। आप गार्डनिंग करोगे, यू आर गोइंग टू नरिश सम प्लांट्स, और यू आर गोइंग टू ग्रो सम प्लांट्स, और समथिंग लाइक दैट। आप मतलब मदर अर्थ की कैसे भी केयर करते हो। मुझे लगता है गार्डनिंग प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है आपको। तो वो वाली क्वालिटी भी आपके फ्यूचर स्पाउस आप में एडमायर करने वाले हैं। और मुझे ये ना गार्डनिंग प्लांटिंग से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये ना इस प्लांट को ना लाइफ दे रहे हैं अपने हाथों से। जैसे इनके हाथों में ना कोई हीलिंग है, और वो इस हीलिंग को इस प्लांट को दे रहे हैं ताकि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जा पाएँ। तो आप अपने रूट्स से जुड़े हुए इंसान लग रहे हो, एज़ वेल एज़ आप एक हीलर हो। ऐसा लगता है आप जिस भी इंसान को हाथ लगाओगे, अगर उनको उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो हील हो जाएँगे। तो आप ऐसा लग रहा है आप अपनी एनर्जी बाँट रहे हो दूसरों को। इस मदर प्लैनेट अर्थ के भले के लिए यू आर गिविंग योर सर्विसेज़, यू आर गिविंग योर सर्विसेज़ बाय योर हैंड। यू हैव सम हीलिंग क्वालिटी पाइल टू। और वो हीलिंग क्वालिटी वो एडमायर करते हैं आप में, वो ये कहना चाह रहे हैं कब से, और मुझे भी गोल-गोल घुमा रहे हैं। मुझे लगता है वो इसको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड से एडमायर करेंगे इस क्वालिटी को। लेकिन ये कहने में शायद उनकी जान चली जाए मतलब वो ये बोलेंगे नहीं कि मतलब अ, पता नहीं मैं एकदम से चुप कर गई। वो नहीं बोलेंगे ये चीज़, बट वो एडमायर करेंगे। हो सकता है वो दूसरों के सामने बोले लेकिन आपके सामने ना बोले। चैरियट, चैरियट आया आगे। ये चैरियट बहुत सुंदर है। एंड एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टेक अ पॉज। माफ़ी चाहती हूँ व्यूवर, रीडिंग को पॉज करना पड़ा मुझे। तो उस पॉज का एक्चुअली में कुछ मतलब था जो कि जितना मुझे समझ आया है। तो योर योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू एडमायर के मतलब आप जो हो ना, आपके साथ उनको बहुत कंफर्टिंग फील होता है। मुझे लगता है वो अपनी लाइफ में मतलब उनके चीज़ें ना ऐसा लगता है बहुत एंड हुई हैं आपके साथ, उनका चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ होगा।
और चैप्टर 1 जो होगा मुझे लगता है वो इतना थोड़ा अच्छा नहीं था। चैप्टर 2 आपके साथ उन्होंने बहुत एक एक पॉज़ लिया होगा रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग से, और ऐसा मुझे जैसा फ़ील हुआ कि वो बाद में आपके साथ जैसा चैप्टर 2 शुरू हुआ वो बहुत कम्फ़र्टिंग है, वो बहुत यू नो ही और शी इज़ इन अ साइ ऑफ रिलीफ। वो सुखी हैं आपके साथ बेसिकली, और उनको आपके साथ ऐसा फ़ील होगा जैसे लाइफ़ में कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग ब्रेक और पॉज़, और उसको ऐसा लगेगा कि मतलब गॉड हैज़ सेंड अ गिफ्ट। मतलब आप एक गिफ्ट हो, आप उसको बैलेंस करते हो। ये देखिए व्हाइट हॉर्स एंड ब्लैक हॉर्स है चैरियट का, और जैसे मैं बाहर गई थी, आई हैड अ डिलीवरी, सो आई हैव टू टेक दैट। तो उससे मुझे इतना बस समझ आया कि वो मतलब गॉड हैज़ डिलीवर यू, आपको डिलीवर किया है एज़ अ गिफ्ट, सेंड किया है गॉड ने आप को उनकी लाइफ में, और बिकॉज़ ही थिंक्स दैट ऊपर वाला एक्चुअली उन पे मेहरबान है, उनको कोई ब्लेसिंग है कि मतलब इतना कंपैटिबिलिटी दिया, इतना सुलझा हुआ इंसान उनको प्रोवाइड किया है, और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे एंड वो हमेशा मुझे लगता है कि आपको और उसको ऐसा लगेगा, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनको ऐसा लगेगा कि आप अपने साथ-साथ उनको भी इवॉल्व कर रहे हो स्पिरिचुअली, आप अपने साथ-साथ उनकी विज़डम भी बढ़ा रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअली में ये अलग क्वालिटी आ रही है, लेकिन आपको अपना मी टाइम, अपना अपनी प्रैक्टिसेस के लिए टाइम, अपने क्राफ्ट के लिए टाइम, आपका सॉलिट्यूड, आपका आपका लोन टाइम, मी टाइम चाहिए रहेगा, और आप उसके लिए वही था शायद पॉज़ का मतलब अब समझ आ रहा है। वो पॉज़ चाहिए रहेगा हमेशा, टाइम टू टाइम आपको सॉलिट्यूड चाहिए रहेगा, एक अलग रहने का थोड़ा मतलब आपका मन कर सकता है दिन के कुछ घंटे या हफ्ते का 1 दिन। तो वो जो आप वो डिसिप्लिन, वो एथिक्स, वो अपने आप से जो आप रिस्पेक्ट अपने आप के लिए जो कैरी करते रहोगे ना, वो आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली में वो क्वालिटी भी आप में एडमायर करेंगे, एंड आल्सो लेट्स सी, एट ऑफ कप, you have a very very strong tendency to let go things। अब में माफ करने की क्षमता है, अब में छोड़ देने की क्षमता है, अब में दान करने की क्षमता है। मुझे लगता है बहुत चैरिटेबल हो जाओगे, पता नहीं आप हो कि नहीं हो, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज आप बहुत चैरिटेबल, फॉरगिविंग, फ्लेक्सिबल हो जाओगे, और ये आप में क्वालिटीज मुझे लगता है ये कोर नेचर में ही है, बट अगर नहीं है तो ये पैदा होने वाली हैं आप में आफ्टर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। और अ, सबसे ज़्यादा एडमायरेबल क्वालिटी है द आप में बहुत सारा हौसला है, हिम्मत है, तो बहुत सारी करेज है टू फॉरगिव पीपल। आप दिल से माफ़ कर देते हो लोगों की गलतियों, गुनाहों को। मुझे लगता है योर फ्यूचर स्पाउस की भी आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही मतलब हवा में ही आने जाने वाली कर दोगे, माफ़ कर दोगे उनको। और जो क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस है आपकी आप में, वो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत एडमायर करने वाले हैं, एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ गिविंग थिंग्स। फॉरगिविंग एंड गिविंग ये 2 चीज़ें हैं। आप मुझे लगता है दान पुण्य भी करोगे, एज़ वेल एज़ मुझे लगता है आप देने में ज़्यादा यकीन रखोगे, आप गिव में ज़्यादा यकीन रखोगे एज़ कंपेयर टू टेक। और मुझे लगता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को भी यू आर गोइंग टू गिव मोर नरिशमेंट एंड लव एज़ मच एज़ यू आर गोइंग टू टेक। और लेकिन हाँ, मुझे लगता है उनके पास इतना ही होगा जितना वो कर पाएँगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कर पाएँगे, और वो एक्चुअली में इस क्वालिटी को अब में एडमायर करेंगे। और छोड़ने का, लेट गो करने का, माफ़ करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा जन्म लेने वाली इवॉल्व्ड सोल ही ऐसा कर सकती है। नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी ने उनके साथ कुछ कर दिया और वो भूल जाएँ और माफ़ कर दें, लेकिन आप कर पाओगे। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी मैंने आपकी आप में देखी है, और आपका जो पर्सन है वो एडमायर कर रहा है। मतलब आपके इमोशंस है ना वो बहुत प्योर हैं, और
ऐसे ना मैं कल कोई पता नहीं क्या कुछ देख रही थी, उसमें एक लड़की थी, बहुत अलग तरह की स्टोरी आ रही है, चलिए मुझे लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा वो ना एक कोल्ड ड्रिंक पीती है, और तो उसका कैन होता है ना, कैन वो रास्ते पे चलती हुई आ रही है, उसको किक करती हुई आती होती है, वो उसके साथ खेलती हुई आती होती है। शी वाज़ आल्सो शी वाज़ एडल्ट वन। तो शी वाज़ किकिंग दैट कैन और वो अपने घर तक ले आती है, और घर के आगे डस्टबिन होता है, वो तो मतलब उसका हार्ट इतना सॉफ्ट होता है कि वो उठा के ना उस कैन को उस डस्टबिन में नहीं डाल पाती है, वो उठाती है उसको, अपने साथ ले जाती है, एंड शी वाज़ स्लीपिंग विद दैट कैन। मतलब यू हैव दैट मच सॉफ्ट हार्ट एंड यू हैव दैट मच सॉफ्ट नेचर इन यू। मतलब आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हो लाइफ में। अगर मान लीजिए वो इंसान, वो चीज़ें कुछ आपसे बिलॉन्ग करती हैं, तो आप उनके लिए बहुत सॉफ्ट हो। आप मुझे लगता है रास्ते में पड़े हुए पत्थर को भी आप क्या कैसे समझाऊँ, वो लात नहीं मार सकते हो अनलेस और अनटिल वो किसी के लिए नुकसानदेह ना हो जाए। सो इट इज़ लाइक यू हैव एम्पैथी फाइल नंबर 2। मैं जो कहना चाह रही हूँ उस स्टोरी से भी और अभी भी, मतलब प्योरिटी है हार्ट में, बहुत एम्पैथेटिक हो और आपके फ्यूचर स्पाउस ये समझते हैं, जानते हैं, एडमायर करते हैं ये आप में, और दैट पर्सन इज़ गोइंग टू आई थिंक वो आपसे ये चीज़ें सीखने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ गुरु, अ टीचर टू देम, एंड ये ऐसी मतलब क्वालिटी है, और ऐसा लग रहा है कि आपकी क्वालिटीज़ जो वो हमें एडमायर करते हैं, वो ख़त्म नहीं होने को आ रही हैं। अगर आप फाइनेंशियली, करियर वाइज़ सेटल हो, अच्छे हो, जितने भी अच्छे हो, वो एडमायर करते हैं। बट वो स्टिल चाहेंगे कि वो आपको प्रोवाइड करें। आप उनके दिए हुए गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करें, उनके अ, उनके पैसे को थोड़े से खर्च करें, बिकॉज़ मुझे लगता है आप अपने और अपने फ्यूचर स्पाउस किसी के भी, मुझे लगता है आप अपने पैसे वैसे खर्च करने वाले हो आफ्टर आफ्टर इवन हैविंग अ स्पाउस। आप बिकॉज़ आप सेविंग में और गिविंग में बहुत यकीन रखोगे, बट योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू प्रोवाइड यू, एंड वो चाहेंगे कि आप ऐसा करें। एंड विद दैट आई एम फीलिंग सो मच कोल्ड राइट नाउ, एंड आई मैं अपने हेयर्स खोल के नहीं रखती हूँ यूजुअली, बहुत बांध के कैप पहन के रखती हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरा नाक भी ठंडा हो गया है, और आई वांट टू कॉल ऑफ दिस रीडिंग राइट नाउ हियर, एंड आई होप यू फाइंड सम इनसाइट। अच्छी लगी हो लाइक करना, हाइप के हो सके तो तीनों बार के पॉइंट मुझे दे देना, और लाइक कर देना, नीचे कमेंट भी छोड़ना एक प्यारा सा अच्छा सा, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय नंबर 2, नमस्ते।